दोस्तों, आज मेरे इस व्लॉग में मेरे ससुराल के खेतों की झलक, आम का बगीचा और एक शानदार रोड ट्रिप के बाद मेरा घर के कामों में दोबारा शामिल होना, बैक टू डेली रूटीन, ये सब देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में आपकी होस्ट डॉक्टर अतहर साइमा अली ख़ान आप सभी के साथ एक प्रोडक्टिव साथ ही साथ अहम टॉपिक के बारे में आप सभी के साथ अपने ख़यालात को शेयर करने वाली हैं। और वो टॉपिक क्या है आप सभी ने तो टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे, इसलिए चलिए आज के टाइटल पर बात करते हैं और ख़ुद को मोटिवेट करने में कामयाब होते हैं। लेट्स बिगिन इट। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो शायद सच कुछ और है। हम मसरूफ़ नहीं होते हैं दोस्तों, हम ज़हनी तौर पर थक चुके होते हैं। हमारा जिस्म नहीं थका होता है, हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा दिल थक चुका होता है। दोस्तों, देखा जाए तो सुबह उठते ही हम फ़ोन डायरेक्टली उठा लेते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को देखते हैं, किसी की खुशियाँ, किसी की कामयाबियाँ, और जाने अनजाने खुद को इन सभी के साथ और ख़ुद की ज़िंदगी को इन सभी से कंपेयर करने लगते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते तक नहीं होते हैं। और वहीं से हमारी थकन शुरू हो जाती है, हमारी दिमागी थकन शुरू हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हैं क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी को देख कर ख़ुद को जज करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं। नहीं दोस्तों, हम बिज़ी नहीं हैं, हम इमोशनली ड्रेन्ड हैं। हर वक्त हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं और हर बात को दिल पर ले लेते हैं, और तो और हर किसी को खुश करने की कोशिश में थक जाते हैं। ये सब चीज़ें हमें अंदर से खाली कर देती हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, आप पूरा दिन कुछ ख़ास नहीं करते, फिर भी रात को ऐसा लगता है जैसे आपने पहाड़ उठा लिया हो या फिर कुछ हैवी काम किया हो। ये सब जिस्मानी थकन नहीं होती है दोस्तों, बल्कि ये सब एक ज़हनी थकन होती है। और ये थकन सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इसमें आप बाहर से ठीक ठाक लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे रहते हैं। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल रो रहा होता है। आप लोगों के साथ होते हैं लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि आप किसी को बता भी नहीं पाते क्योंकि सब यही कहेंगे कि तुम तो ठीक लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब सुनने को मिलेगा। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि आपके अंदर क्या चल रहा होता है। एंड द सैड पॉइंट इज़ दैट हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर कोई स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहा होता है तो कोई अपने असल फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी वजह से हम सब अंदर से थक जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, याद रखें, ऐसे सिचुएशंस पर हमें एक अच्छे ब्रेक की ज़रूरत होती है ताकि हम खुद को और हमारी खुद की सेहत को संभाल सकें। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है, हम हमेशा खुद को ब्रेक देने से भी डरते हैं। हकीकत ये है कि दोस्तों, हम सोचते हैं कि अगर हम रुक गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप ना रुके, अपना ख्याल ना करें तो आप खुद से क्या खो देंगे। ज़रा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ज़िंदगी कोई रेस नहीं होती है या रेस का कंपटीशन नहीं होता है जहां सबसे पहले पहुंचना ही ज़रूरी टारगेट होता है, बल्कि ज़िंदगी एक जर्नी होती है। ज़िंदगी कदम से कदम मिलाकर सुकून के साथ हर पल को खूबसूरती के साथ एंजॉय करते हुए चलने वाला जर्नी होती है जिसे महसूस करना ज़रूरी होता है। आपको हर वक्त प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी कुछ ना करना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी खुद के साथ वक्त गुजारना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप खुद को वक्त देते हैं
تبھی آپ خود کو سمجھ پاتے ہیں، اور جب آپ خود کو سمجھ جاتے ہیں تو زندگی آسان لگنے لگتی ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو خود کو فورس مت کریں، جیسے میرا بیبی ہے، ان سے بھی زیادہ بڑا پاکٹ لے کر چل رہے ہیں۔ اور تو اور یہ مت کہیں کہ مجھے اسٹرانگ بننا ہے، بلکہ کبھی کبھی ویک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی رونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور کبھی کبھی رک جانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہی سب چیزیں ہیں آپ کو دوبارہ مضبوط بناتی ہیں۔ آپ کو دنیا کو پروف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو، آپ کو بس خود کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس وقت دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرح فیل کر رہے ہوتے ہیں، جو باہر سے تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اندر سے تھک چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے خود پر رحم کریں، اپنے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اپنے دل کو تھوڑا سا سکون دیں، اور آہستہ آہستہ خود کو دوبارہ بلڈ کریں۔ آپ کو ایک دن میں سب کچھ ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، بس آج کا دن گزارنا ہے، بس آج خود کو سنبھالنا ہے، کل خود بخود بہتر ہو جائے گا، کیونکہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے دوستو۔ اور یاد رکھیں دوستو، اس امید کو کبھی نہ چھوڑیں، اس امید کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ ویک نہیں ہیں، آپ بس تھکے ہوئے ہیں، اور تھکن کا علاج ہار مان لینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا سا رک کر سیلف کیئر کرے، پھر سے اٹھ کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آج آپ تھک گئے ہیں تو آرام کریں، لیکن ہار نہ مانیں، کیونکہ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے دوستو، اور آپ اس سب کے قابل ہیں۔ اور اپنے آپ پر کبھی بھی بھروسہ نہ چھوڑیں۔ If you trust on yourself, then all the things will turn to your goal code. So believe on yourself and stay light and be progressive. Don't take too much load on your mind. Let it pass the busy or tough time and take a beautiful break and make a beautiful moment for you to cherish. And remember friends, you are not tired because you are doing too much. You are tired because your mind never stops. You keep showing up, you keep smiling, you keep going, but from inside you feel exhausted, not physically but mentally. And the hardest part is that no one really sees it, and also no one talks about it, but you live it every single day with that heaviness. So if you feel mentally tired, don't be hard on yourself. You don't need to fix everything in one single day. Just slow down, take a deep breath, and give yourself a little time. It's okay to rest, but don't give up. You are stronger than you think, and this phase will pass. Just take one small step at a time and keep going. So friends, in the end, if you agree with my thoughts and its narration, then do connect with the channel The Daily Chapter 1147, where you find food, life education, life motivation, and nature with women power at one place. And your host Dr. Athar Saima Ali Khan will always bring some productive as well as motivational narrations, along with the beautiful everyday new vlogs with simple yet beautiful visuals. So soon your host will catch you all the lovely people in the next upcoming simple yet beautiful and productive video. तब तक के लिए you all guys stay safe, be happy, and Jai Hind.